हमारा जो संपर्क अभियान है वो 1 तारीख से होगा। हम लोग उसको ग्रांड रूप से शुरुआत कैसे करें, साथ फिर 3000 लोग, ऐसा करके ये अभियान चलता है। उनके अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, इस उद्देश्य से इस प्रकार से 70 वर्ष तक हमारी जो कार्यशैली रही, जिस कार्य के तरीके पे जो कर्मचारी हैं लगभग 55 विभाग हैं, अन्य लोगों तक हमारे इस विचार को पहुंचाकर इस परिवार को और बड़ा बनाने का कार्य करेंगे। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 सफेद तेज खबर। भिलाई सर के सुपेला मजदूर संघ कार्यालय पर आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान को लेकर एक विशेष बैठक हुई। विशेष बैठक के दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बता दें एक विशेष चर्चाएं हुई कार्यक्रम को लेकर। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में पदाधिकारी शामिल होंगे। जगह जगह जाकर जनसंपर्क अभियान में लोगों को अपनी बातें कहेंगे। तो आइए बात करते हैं भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री और जिला महामंत्री से बात करते हैं, वो क्या कहेंगे इस महासंपर्क अभियान को लेकर और विशेष चर्चाएं हुई। आइए सुनाते हैं आपको पूरी खबर। विशेष बैठक हुई, संपर्क अभियान को लेकर चर्चा हुई, क्या कहेंगे इस पर? 1 दिसंबर से भारतीय मजदूर संघ केंद्र के निर्देशानुसार अखिल भारतीय स्तर पर गांव-गांव में, जिलों में श्रमिक संपर्क पखवाड़ा मनाया जाना है और 1 तारीख रविवार पड़ रहा है। दुर्ग जिला ही नहीं, समस्त छत्तीसगढ़ में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सभी कर्मचारी हैं, तो हमारा जो संपर्क अभियान है वो 1 तारीख से होगा। हम लोग उसको ग्रांड रूप से शुरुआत कैसे करें, इसी संदर्भ में बैठा। सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय मजदूर संघ को संपर्क अभियान की क्या जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। भारतीय मजदूर संघ का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रहित, हर व्यक्ति चाहे वो गांव का श्रमिक हो, उसके अंदर भी राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। तो हर उस श्रमिक तक पहुंचना और उनका सामाजिक स्तर को हम कैसे सुधार सकते हैं, उनके अर्थव्यवस्था को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय मजदूर संघ उन तक पहुंचता है। क्या मैसेज देंगे हम लोग? उनको यही मैसेज देना है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में 80 लाख लोग हैं। दुर्ग जिला मंत्री जी ने बताया कि 2 लाख तक पहुंचना है। हमने 50 लाख का टारगेट दिया कि ये 15 दिन में हम लोग पूरे लोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। अधिकांश लोग तक पहुंचने के बाद में उनसे चर्चा करना है, उनको भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष की उपलब्धियां बतानी है और उनके समस्याओं को सुनकर आगे उनके हल के लिए रणनीति बनानी है। लक्ष्य बहुत बड़ा भैया, कैसे करेंगे? देखिए, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन 1 तारीख से जैसा कि प्रदेश महामंत्री जी ने बताया भी कि ग्रांड ओपनिंग किया जाएगा इस संपर्क अभियान का। और हम तो नगरीय निकाय क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, तो हमारा ये जहाँ खड़े हैं ये बहुत बड़ा बाजार है, संडे को लगता है और 1 तारीख सौभाग्य से संडे का दिन है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और लोगों को हमारे मतलब 3000 लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं नगरीय निकाय में, दुर्ग जिले में, तो वो उनके साथ फिर 3000 लोग, ऐसा करके ये अभियान चलता रहेगा। कितने लोग शामिल होंगे संपर्क अभियान में? संपर्क अभियान में तो मेरा लक्ष्य 3000 का है, मैं नगरीय निकाय क्षेत्र का, जो दुर्ग जिले में कार्यरत हैं। दुर्ग जिले में 4 नगर निगम और नगर पालिका और पंचायत परिषदें जो हैं, उसमें 3000 लोगों तक मेरा पहुंचने का लक्ष्य है। बाकी तो दुर्ग जिले का तो बता ही दिए हैं जिला महामंत्री जी ने कि 2 लाख का लक्ष्य है। क्या कहोगे भैया? विशेष बैठक हुई, विशेष चर्चा हुई, जो हमारे को लक्ष्य दिया गया है और भारतीय मजदूर संघ ने जो 70वें वर्ष में प्रत्येक श्रमिक तक, कोने कोने के श्रमिक तक पहुंचने का जो लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए और इस अभियान को बहुत के बाधाओं को कैसे हम दूर कर सकें और सफलतापूर्वक इसको प्राप्त कर सकें, उसी की रणनीति पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हमारे 16 संगठन हैं, 16 संगठन के सभी सदस्य इसमें पूरी अपने क्षमता के साथ कार्य करेंगे। संपर्क अभियान में पत्र लेके जाएंगे लोगों के बीच में, तो क्या कहेंगे आप? हम उनसे अपना जो जिस प्रकार से 70 वर्ष तक हमारी जो कार्यशैली रही, जिस कार्य के तरीके पे हमारे श्रद्धेय श्री राष्ट्र ऋषि श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सिद्धांत के द्वारा जो 70 वर्ष से श्रमिक राजनीति में बहुत बड़ा नहीं होता और 70 वर्ष में हमारे दुनिया के नंबर 1 संगठन बन चुके हैं। तो जिस प्रकार हम इस 70 वर्ष में इतना विशाल स्वरूप तक पहुँचे हैं और उसके बाद हम अन्य लोगों तक हमारे इस विचार को पहुँचाकर इस परिवार को और बड़ा बनाने का कार्य करेंगे। 70 साल में संघ ने क्या क्या किया, सब दर्शाया गया इसमें। सब दर्शाया गया, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, ये निर्माणी भवन, निर्माणी मजदूर संघ, इस प्रकार से बहुत सारे संगठन हैं जिन तक कभी कोई ट्रेड यूनियन कभी जाती नहीं थी, जिनको समाज में सिर्फ अभी तक की ट्रेड यूनियन सिर्फ औद्योगिक में ही काम करती थी। भारतीय मजदूर संघ उद्योग के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी है, चाहे वो
दैनिक वेतनभोगी हों, चाहे अपना स्ट्रीट वेंडर्स हों, उन तक भी हमारा भारतीय मजदूर संघ, चाहे वो भवन निर्माण में काम करने वाले मजदूर हों, वो उनमें भी हमारा एक बहुत बड़ा संगठन है। आंगनबाड़ी में भी भारतीय मजदूर संघ का ही बड़ा संगठन है। मध्याह्न भोजन में ही भारतीय मजदूर संघ ही है। तो और ने भी जब खेतिहर मजदूर और जो अभी जोमेटो जैसे जो डिलीवरी बॉयज हैं, इन तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। यह मैं राज्य कर्मचारी संघ जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ और ये सहयोगी संगठन है बीएमएस का। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि राज्य के जो कर्मचारी हैं, लगभग 55 विभाग हैं, तो हर विभाग तक पहुंचना, उद्देश्यों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बीएमएस के जो उद्देश्य हैं उनको पहुंचाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो। जो मजदूर, जैसे कई विभागों में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या ऐसे जो कर्मचारी हैं, उन तक लाभ पहुंचाना। संपर्क यात्रा कितने किलोमीटर की रहेगी आपकी? संपर्क यात्रा पूरे दुर्ग जिले में चलेगी। तीनों हमारे जो ब्लॉक हैं, संभाग हैं, उन तक जाएगी जी, वहाँ तक पहुँचेंगे। काफ़ी संख्या में जनसंपर्क अभियान में लोग शामिल होंगे। और हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।